अस्सलाम वालेकुम। साजिद अवान, पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज़, बैरिया टाउन, कराची। व्यूअर्स, आज मैं एक जर्नल डिस्कशन करूंगा आपसे, ख़ास तौर पे प्राइवेट सोसाइटीज़ को लेकर के। बहुत सारे लोगों से डिस्कशंस होती हैं, क्लाइंट्स से भी होती हैं, उसके अलावा भी जो लोग हैं मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। कुछ लोग सोसाइटियों को अच्छा कहते हैं, कुछ लोग जो है उनको अच्छा नहीं कहते, कुछ लोग इसके जो है वो प्लस बताते हैं, कुछ इसकी जो है वो यानी नेगेटिव चीज़ें बताते हैं। तो ख़ास तौर पे उनकी राय ये होती है या उनकी कोशिश ये होती है कि वो हमारी राय जान सकें कि हम लोग इस फील्ड से रिलेटेड हैं, हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो हमारी इसके ऊपर क्या राय है। जिस तरह एक आम परसेप्शन है, मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दे देता हूँ कि प्राइवेट सोसाइटियाँ, जिस तरह अगर आप सूबा पंजाब देख लें, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइवेट सोसाइटियाँ बन गई हैं और ज़रई ज़मीनें जो हैं ख़ास तौर पे उनके ऊपर ये सोसाइटियाँ बनी हैं। तो एक आम पोस्ट भी हम देखते हैं और बहुत लोग जो है वो इस चीज़ शेयर भी करते हैं या सुनने को भी मिलती है कि जी आहिस्ता आहिस्ता ये प्राइवेट सोसाइटियाँ और ये जो लैंड माफिया, ये ज़रई ज़मीनें जो है इनके ऊपर जो है वो सोसाइटीज़ बनाता जा रहा है और खुदा न खास्ता मुल्क के अंदर जो है ग़ज़ाई किल्लत पैदा हो जाएगी किसी वक्त। और ज़ाहिर ही इसी के अंदर सब जो है लोग वो अच्छे पैसे मिलते हैं तो ज़राअत लोग क्यों करें, और इस तरह की मज़ीद काफ़ी भी चीज़ें। खैर, पंजाब से रिलेटेड ये वीडियो नहीं है, मैं आपको कराची से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊँगा और बैरिया टाउन से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊँगा। आप कराची सिटी में देख लें, एक नॉर्मल सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा फुकदान है, सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, पानी का बहुत बड़ा मसला है, बिजली का तो खैर ओवरऑल पाकिस्तान में मसला है। उसके अलावा मैनेजमेंट के बड़े इश्यूज़ हैं, गवर्नेंस के बड़े इश्यूज़ हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के बड़े मसले हैं। गिनवाना चाहूँ तो मैं एक लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन हमारा गिला किसी से नहीं है, जस्ट एक डिस्कशन कर रहा हूँ। जो लोग हमसे इस हवाले से जो है वो डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, जो हम लोग उनको हमारी भी कुछ वो सजेशंस होती हैं या हमारे भी कुछ ओपिनियंस होते हैं, तो उस हवाले से ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। अब मैं कुछ जो है चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूँ। जिस तरह अभी आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, ठीक है, इसमें आप देख लें, ये हमारे मुल्क के कराची की एक एरिया है, ठीक है। इसके अंदर आप देख लें कि एक नाला गुज़र रहा है। इस नाले के साथ आप देख लें कि आबादी आपको जो है, घरों की प्लॉट्स वग़ैरह जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं और तजावज़ात आपको नज़र आ रहे हैं। तो वो तजावज़ात बढ़ते 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 वो अब क्या है कि वो बारीक सी उसकी जो है वो एक लाइन सी नज़र आ रही है आपको, ठीक है, नाले की, और बाकी सारी बिल्कुल उसके ऊपर जो है वो नाले हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है, ये बेसिकली मिसमैनेजमेंट भी आप इसको कह सकते हैं और कुछ हमारी आवाम की अपनी ज़्यादती भी आप कह सकते हैं, ठीक है, कि हमें भी पता है। अभी रिसेंटली जो बारिशें हुई थी उसके अंदर क्या हुआ था, जब आप तजावज़ात बनाते जाएंगे और ये लैंड ऑक्यूपाई कर लेंगे और उसकी जो प्रॉपर एक जो जगह चाहिए उस नाले को वो उसको नहीं मिलेगी, तो फिर पानी कहाँ से गुजरना है, और फिर उसमें हम लोग कचरा भी डंप कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि फिर वो ओवरफ्लो कर जाता है, ओवरफ्लो करके घरों में आता है, दीवारें गिरती है, नुकसानात होते हैं खुदा ना खास्ता। तो वो चीज़ें जो है वो आपको पता ही होगा, न्यूज़ वगैरह आपने देखी होंगी, तो वो कोई भी अच्छा उसको नहीं कहता। लेकिन इसके अंदर बात वही है कि अब ये एक जगह नहीं है, ये मुख्तलिफ, आपको किसी भी आप गूगल चले जाएँ, गूगल इमेजेस से या गूगल अर्थ से आप देख लें, कोई भी कराची का एरिया जो है उसको आप ज़ूम कर लें, कहीं से भी जो नाला गुज़र रहा है, सिवाय लियारी एक्सप्रेसवे जिनके ऊपर प्रॉपर रोड्स वगैरह बन गए, उसके अलावा जितना भी है सारा यही मसाइल है। इसी तरह कचरे के भी यही मसाइल है। तो बेसिकली क्या है कि मिसमैनेजमेंट है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट अपने तौर पे बहुत कुछ कर रही होती है, लेकिन उसमें हम आवाम भी जो ज़िम्मेदार होते हैं, हमारी तरफ से भी जो है उस चीज़ को उस तरह से नहीं लिया जाता, यानी कचरा हम उस तरह से नहीं फेंक रहे होते हैं। हम लोग अपने आप को जो है अपने गली मोहल्लों को उस तरह से नहीं टेक केयर या साफ़ सुथरा रख रहे होते, तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें ऑफिशियल्स वैसे ही मिलते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट सोसाइटी में आ जाएँ, किसी में भी आ जाएँ, मैं नाम नहीं लेता, बैरिया टाउन छोड़ दें, किसी और में भी आप चले जाएँ, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये चीज़ें इंश्योर करवा जाती हैं। अब आपको मैं एक बैरिया टाउन की पिक्चर जो है वो गूगल अर्थ की एक इमेज दिखा रहा हूँ। इसमें भी सेम इसी तरह, ये वो गंदा नाला तो नहीं है लेकिन बरसाती नाला ज़रूर है। लेकिन आप देख लें इसके साथ मैप्स, गो के भी उस तरह से प्लॉट नहीं है, उस तरह से यहाँ पर आबादी नहीं है, लेकिन विलास की भी अगर आप देख लें, जो कि इकबाल विलास से गुजर रहा है, या किसी और जगह की भी, ये 2-3 पिक्चर्स में आपको भी नज़र आ जाएंगी। तो आप इसमें देख लेंगे
कि प्रॉपर एक नक्शा है, एक सिस्टम, एक हद बंदी की हुई है, इससे आगे कोई बढ़ नहीं सकता, ठीक है, इसके ऊपर कोई घर नहीं बना सकता, इसको छोड़ा गया है। ये 1 साल में इसमें पानी आए या 10 साल में पानी आए, चाहे ज़िंदगी भर ना आए, यह हमेशा बेहतर है। जो आबादी जहाँ पे है, जो तयन कर दिया गया है, जहाँ तक इसका नक्शा दे दिया गया, इससे 1 इंच कोई नहीं बढ़ा सकता और ना कभी फ्यूचर में कोई बढ़ाएगा। उसकी मैं ये मिसाल इसलिए फ्यूचर भी इसलिए कह रहा हूँ कि बैरियर टाउन की सिर्फ मिसाल ले लें या डीएचए की आप ले लें, ये 25-25, 30-30 साल से लाहौर, इस्लामाबाद में एग्जिस्ट करते हैं, कराची में डीएचए है जिस तरह, तो इनका एक प्रॉपर एक प्लान होता है, ठीक है। उसको देख रही होती है, एक मैनेजमेंट होती है, वो आपको करने नहीं देती, वो आपको बढ़ने नहीं देती। ख़ास तौर पे फिर बैरियर टाउन को, डीएचए का मेरा उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बैरियर का है, तो ये इन चीज़ों की टेक केयर करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपको एक जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल मिलता है, खुदा न खास्ता इस तरह के आपको मसाइल सामने नहीं आते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा एक चीज़ और कि आप मिसाल ले लें कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा है कि सारे पाकिस्तान में जो है वो लोड शेडिंग हो गई, बिजली का कोई प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में लाइट गायब रही है। कुछ एरियाज़ में 24 आवर्स से भी ज़्यादा, कुछ एरियाज़ में जो है वो शायद जल्दी भी आ गई है, लेकिन कोई भी पाकिस्तान का ऐसा हिस्सा नहीं था सिवाय चंद एक के जहाँ पर बिजली ना गई हो। लेकिन अब बहरिया टाउन देख लें आप, सोसाइटी है ना, ठीक है, मैनेजमेंट है, यहाँ पर हमें आप यकीन करें पता भी नहीं है, न्यूज़ पढ़ के पता चला है कि अच्छा जी बिजली का भी कोई मसला हो और शहर में बिजली नहीं है, या किसी से कॉल पे बात हुई उसने हमें बताया, अदरवाइज़ हमें नहीं पता, क्योंकि हमारी 1 मिनट के लिए भी नहीं गई बिजली, ना हमारी कोई लोड शेडिंग हुई, ना हमें पता है कब गई थी, कब आई है, कोई पता नहीं है। हमारा जैसे नॉर्मल रूटीन है, जैसे लाइफ चल रही थी वैसे ही चल रही है। अब ठीक है, सोसाइटी ने मैनेज किया है, ज़ाहिर बिजली तो पूरे मुल्क में नहीं है तो इनको भी नहीं मिली होगी, लेकिन इनके पास बैकअप था, जनरेटर्स थे, जो भी था, इन्होंने उसको चला के रेजिडेंट्स को फील नहीं हुआ है। अब वो इनके पास रिसोर्सेज कैसे हैं, कहाँ से हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें एज अ रेजिडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम लोगों ने अपना जो है जो भी ज़रूरतें ज़िंदगी की जो भी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमें मैसर थी, हमारे सारे ऑफिसेज़ खुले हुए थे, हमारे सारे कारोबार हो रहे थे, ईच एंड एवरीथिंग, हमें यानी किसी बंदे को भी कोई भी प्रॉब्लम किसी किस्म का नहीं आया, ठीक है। फिर आप देख लें कि बारिशें जो कराची में हुई थी, बहुत सारी आपने पिक्चर्स देखी होंगी, इमेजेस, वीडियोस देखी होंगी, लोग बेचारे बह जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घर गिर रहे हैं, दीवारें गिर रही हैं। बहरिया टाउन में भी वही बारिश हुई है, इसी कराची में बहरिया टाउन, उसकी भी आपने वीडियोस देखी हैं, को पता ही नहीं चला, लोग इसको रहमत के तौर पर जो है बारिश को इंजॉय करते हैं, बच्चे खेलते हैं, खुश होते हैं। लोग यहाँ मैं देख रहा था कुछ लोग पोस्ट कर रहे हैं कि बारिश को की दुआएं कर रहे हैं लोग कि जी बारिश हो, कुछ लोग जो है वो दुआएं कर रहे हैं कि बारिश ना हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। तो ये बेसिकली गैप क्यों है? ये मैनेजमेंट का गैप है, ठीक है। ये सब कुछ वहाँ भी हो सकता है, सिटी में भी अगर हमें ये सारी चीज़ें जो है इसी तरह मैनेज मिलती तो हम लोगों को कोई शिकायत नहीं होती, वहाँ पर भी सब कुछ होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ नहीं है। एक रीज़न तो उसकी ये है कि आबादी जो है वो शहर की जो कैपेसिटी उससे तजावज़ कर चुकी है, सिटी जो है वो सस्टेनेबल ही नहीं रहा है, ठीक है। अब वहाँ पर आप देखें कि उस तरह से ना बिजली पूरी हो सकती है, ना पानी पूरा हो सकता है, सिक्योरिटी का तो खैर आप छोड़ ही दें, और भी जो भी चीज़ें हैं, तो अब एक देखिए कैपेसिटी होती है इतना, सिटी एक डिज़ाइन हुआ, उसकी एक उसके हिसाब से एक आबादी डिज़ाइन हुई है, लेकिन आबादी बहुत बढ़ गई, तजावज़ात हो गए, जहाँ पे ग्राउंड प्लस 1 अलाउ था ग्राउंड प्लस 5 बन गया, जैसे तैसे हो गया, जो भी मामलात हुए, तो वो फिर चीज़ें अब वो मैनेजेबल रही नहीं है। तो अब अगर हम वहाँ पर सोचें कि नहीं ये आज मैनेज होगा, कल होगा, रियलिटी ये नहीं होगा। तो हम लोगों को अल्टीमेटली ये सोसाइटीज़ चाहिए, हाँ, और वो सोसाइटीज़ हमें चाहिए, और वो सोसाइटीज़ चाहिए जिनके अंदर ये स्ट्रिक्टनेस हो, ये रूल्स हों, फॉलो करवाया जाए, हम लोग तभी फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर भी थोड़ी सी हमें लचक दे दी जाए तो यहाँ पर भी वही काम शुरू हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर लचक नहीं दी जाती। यहाँ पे बाकायदा इनकी टीम्स हैं, वो चेक करती हैं। आप प्लॉट जब लेते हैं यहाँ से और जब तक आप घर बना लेते हैं, तकरीबन कोई 15 से 20 किस्म की इंस्पेक्शंस है सिर्फ, जो इनके मराइल से आपको गुजरना पड़ता है। फिर उसके बाद भी जो ये मेंटेनेंस चार्जेस आपसे ले रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पाबंद रहना पड़ता है, आपको वो करनी पड़ती हैं। आप जो भी काम करेंगे आप पहले इसकी नॉलेज में लाएंगे, अगर वहाँ से इजाज़त मिलती है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। कुछ लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैं जो देख रहा हूँ कि हमें आज से 6 साल पहले जो बैरियर टाउन था, मुझे आज भी वैसा ही मिल रहा है। जो 6 साल पहले रूल था आज भी वही है, जिस तरह 6 साल पहले साफ़ सुथरा था आज भी वैसा ही है। जिस तरह 6 साल पहले सड़कें साफ़ कुशादा थी, सिक्योरिटी ठीक थी, हर चीज़ स्मूथ थी, आज भी उसी तरह है।
तो इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगले भी 10 साल 12 साल या 20 साल जो है वो इसी तरह रहेगी। तो ये क्यों रहेगी? क्योंकि एक इदारा है, एक सिस्टम है, उसके तहत चीज़ें चल रही होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप भी मद्देनज़र रखें। आप लोग भी टाइमली डिसीजन लें। आप लोग भी इस तरह की सोसाइटीज़ में, लाज़मी नहीं आप बैरियर टाउन में लें। बैरियर टाउन में आपने नहीं लेना है, आपको जो सोसाइटी अच्छी लगे, समझ में आए, करीब आए, लेकिन आप लोग लें। एक आधा प्लॉट, एक आधा फ्लैट ज़रूर लें, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि इस सिटी से आबादी जो है उसने अल्टीमेटली बढ़ रही है। लेकिन इस आबादी को अगर कहीं और मूव ना किया गया, तो जो अभी थोड़ी बहुत जो गुंजाइश है वो भी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल फुकदान हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे मुल्क के पास वैसे नहीं हैं। तो ये सोसाइटीज़, अब एंड पे जो मेरी बात है वो मैं यहाँ कंप्लीट करता हूँ कि इस तरह की सोसाइटीज़ ये वक्त की ज़रूरत है, ठीक है? ये नीड है। और फ्यूचर में अगर ये सोसाइटीज़ इस तरह ना हुई तो आप कहीं पे भी कोई भी शहर बना लें, कुछ भी कर लें, अगर इस तरह मैनेजमेंट नहीं होती है, इस तरह स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है, इस तरह फॉलोअप नहीं करवाया जाता, तो कोई भी चीज़ होगी वो फिर उसी तरह बन जाएगी और वहाँ पर भी फिर एक वक्त आएगा कि सस्टेनेबल नहीं रहेगी। लेकिन बैरियर टाउन में हमने देखा है 20-25 साल से हम देखते आ रहे हैं कि इन चीज़ों को मेक श्योर किया जाता है कि जो जिस तरह से प्लान किया गया वो वैसा ही रहता है। और इसी वजह से जो है BTK2 भी अब बैरियर ने लॉन्च किया है, क्योंकि अब यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेल हो चुकी हैं, अब रीसेल पे आपको मिलती है। बैरियर के पास कुछ नहीं है, बैरियर से तमाम चीज़ें सेल हो चुकी है, चाहे कमर्शियल है, चाहे विला है, अपार्टमेंट है, प्लॉट है, कुछ भी है, बैरियर से बिक चुका है। अब वो आपका या मेरा, हम जैसे लोगों का है। तो बैरियर टाउन ने अब BTK2 इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि अब बैरियर टाउन के पास से जो चीज़ आपको मिलेगी बुकिंग पे, वो BTK2 मिलेगा। BTK1 उनका बिक गया है। अब उसमें अलग डिबेट है कि BTK1 अभी खाली है, अभी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन वो मेरी और आपकी हैं। बैरियर का कंसर्न नहीं है, बैरियर बेच चुका। तो BTK2 अब बैरियर के पास जो है वो अवेलेबल है और इन्होंने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखा है कि एक वक्त आएगा BTK1 भी भर जाएगा, तब BTK2 लोगों को जो है वो बड़ा ज़बरदस्त लगेगा, क्योंकि 4 साल का प्लान है। तो ज़ाहिर-सी बात है BTK2 लोगों को समझ में ही तब आएगा, रहने के काबिल ही तब होगा और पसंद भी तभी आएगा जब कोई 4, 5 या 7 साल का अरसा गुजर चुका होगा। अभी से तो नो डाउट लगेगा कि ज़रूरत ही नहीं है, ये खाली पड़ा हुआ है, लेकिन बैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो ये लोग जो है वो दूरअंदेश लोग हैं, आगे प्लान करके चल रहे होते हैं। तो ये सोसाइटियाँ जो हैं ये इस तरह की बैरियर टाउन की, ये मज़ीद भी जो भी हैं, ये वक्त की आगे ज़रूरत है और ये लोगों की नीड होंगी और लोग बहुत ज़्यादा इसके अंदर आप देखेंगे कि रहना भी पसंद करेंगे और इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी कोई बात से किसी से इख्तलाफ हो या कोई बात मेरी अच्छी ना लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप इखलाक के दायरे में रहते हुए कमेंट कर सकते हैं और अगर आपने कोई मशवरा करना हो तो मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं हूँ साजिद अवान, पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।